ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। सो आपको पता है कि फेडरल बोर्ड इंग्लिश का फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न, 9th ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास का पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न। तो फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न में सबसे पहले आपने रोल नंबर लिखना होता है। आपको एक रोल नंबर अलॉट किया जाता है आपके स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, वो आपने यहाँ पे लिखना होता है और यहाँ पर शीट नंबर आता है आपका, ठीक है, वो आपने यहाँ पे वर्जन नंबर मेंशन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस बबल को फिल करना होता है। याद रखिएगा, इस बबल को पूरा फिल करना होता है आपने, ठीक है। अगर इससे थोड़ा सा आप बाहर चले जाते हैं ऐसे करके, तो भी आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये रोल नंबर में एरर आ जाएगा। और यहां पर अगर आप अंदर बस इतना सा डॉट लगा के छोड़ देते हैं तो चलो जी हो गया फिल, तो फिर भी ये आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स इसके लिए 20 मिनट्स दिए जाते हैं आपको और 20 मार्क्स का ये एमसीक्यूज होता है। सेक्शन ए कहते हैं इसको, पहला सेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए वाज़ेह उन्होंने लिखा हुआ है कि सेक्शन ए जो होता है कंपलसरी होता है, और आप अगर डिलीट कर देते हैं, यानी कि एक एमसीक्यूज को आपने ऐसे करके फिल किया और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सही है। यानी कटिंग करने की कोशिश की, या फिर आपने एमसीक्यूज किया और उसको ओवरराइट कर दिया, यानी कि इसको भी फिल कर दिया, इसको भी फिल कर दिया, दो को फिल कर दिया, तो ये दोनों ही आपके क्रॉस हो जाएंगे और आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। डोंट यूज लेड पेंसिल यूज करने की कोशिश नहीं करनी। इन्विजिलेटर के साइन होंगे इस जगह पे कैंडिडेट के साइन होंगे, और बबल को आपने फिल करना होता है। और आफ्टर दैट ये 20 एमसीक्यूज है जो कि लिटरेरी डिवाइसेस में से आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं, ग्रामर में से आते हैं, लिटरेचर के कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि पोइटिक डिवाइसेस जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड होती है। उसके अलावा आपको सेंटेंस की टाइप्स में से पूछा जा सकता है, स्पेलिंग करेक्ट हो सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास सेक्शन बी जो होता है ये 40 मार्क्स का होता है। तो 40 मार्क्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो 28 मार्क्स का होता है, यानी कि सबसे ज्यादा वर्थ जो होती है वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की होती है पेपर के अंदर, 28 मार्क्स, जिनके अंदर 8 नंबर की समरी और टाइटल होता है, जो कि पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, ठीक है। 8 नंबर के लिए 7 नंबर की समरी और 1 नंबर का आपकी वो हो जाएगी टाइटल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास 4 नंबर, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं जो आपने करने होते हैं। 5 4 20 एंड प्लस ये वाले 8 ऐड होकर आपके 28 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद है सेक्शन, इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसका पहला पार्ट जो है आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया होगा, एक स्टेंजा दिया गया होगा, ठीक है, जिसको आपके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर होगा। ये और चॉइस पे आता है, 2 स्टेंजा होंगे, दोनों में से कोई एक आपने देखना होगा, क्वेश्चन इसके आपने सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन में थीम पूछा जा सकता है, राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस एंड किसी लाइन को एक्सप्लेन करने का कहा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद इसका बी पार्ट जो होगा ये होगा एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, यानी आपको प्लॉट के बारे में पूछा जा सकता है, सेटिंग के बारे में पूछा जा सकता है, कैरेक्टर्स के बारे में, थीम के बारे में, क्लाइमेक्स के बारे में, एंटी क्लाइमेक्स के बारे में, एक्सपोजिशन क्या है, राइजिंग एक्शन क्या है, फॉलिंग एक्शन क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द स्टोरी कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। तो स्टोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको वो आएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, तो 6 नंबर का वो था। तो उसके बाद आपके पास सेक्शन सी शुरू हो जाता है। सेक्शन सी भी आपका 40 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अंदर भी 40 नंबर होते हैं, जिसके अंदर 8 नंबर की आपको आती है राइट जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। अच्छा, ये जॉब एप्लीकेशन या फिर इसकी जगह रिज्यूमे राइटिंग आ जाती है, ठीक है, दोनों में से एक कोई आपको आ जाती है। तो ये आपको 8 नंबर के लिए आता है। फिर आपको आते हैं ईडियम 6 नंबर के लिए। उन्होंने एक ब्लैंक के अंदर यहाँ पे या तो ब्लैंक दी होती है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ईडियम दिया होता है
और उसका मीनिंग यहाँ पर दिए होते हैं दो। ब्लैक दी होगी तो यहाँ पे दो इडियम दिए होंगे, कौन सा यहाँ पे सही फिट बैठता है, और अगर इडियम दिया होगा तो यहाँ पे दो चॉइसेस दिए होंगे कि इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा है। तो सारे के सारे ये इसी तरह आएगा। आपका 6 नंबर है और आपको ये टोटल 8 आते हैं, 8 में से आपने 6 करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास नरेशन आ जाती है, एक पैसेज आता है, ये नया ऐड हुआ है आपके, ये माइंड में रखिएगा कि आपने इस पैसेज को नरेट करना होता है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका जो होते हैं वो आपने अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद पंक्चुएशन है आपकी जो होती है वो 4 नंबर की होती है, तो 8 जगहों पे पंक्चुएशन आपने पुट करनी होती है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि 8 जगहों पे मिसिंग होती है, 0.5 की एक पंक्चुएशन की गलती होती है। उसके बाद आपको आती है 8 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, जिसके लिए आपको आउटलाइन मोस्ट प्रोबेबली दी होती है, तो उसी आउटलाइन को फॉलो करते हुए आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट मैंने शेयर किया हुआ है, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, सारी चीजों का फॉर्मेट मैंने ग्रुप में यूट्यूब वीडियो में शेयर किया हुआ है चैनल के ऊपर। राइट पैराग्राफ, उसके बाद ये भी एक नया क्वेश्चन है, 8 नंबर का आपको पैराग्राफ नंबर राइटिंग आती है 8 नंबर की, जिसके अंदर 100 to 120 वर्ड्स में आपने लिखना होगा। 9 में आपने मेरा ख्याल है 80 to 100 वर्ड्स में लिखा था, तो अभी 100 to 120 वर्ड्स में आपने पैराग्राफ लिखना होगा। आई होप सो कि आपको ये पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चन है पेपर पैटर्न से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उस नंबर पे टेक्स्ट करें, मैसेज करें और मुझे बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं आई। और अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम और भी आती है इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। अल्लाह हाफिज।